मुंबई का मशहूर लीलावती अस्पताल अब एक बड़े विवाद में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल के पुराने ट्रस्टियों पर 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है और साथ ही अस्पताल के अंदर काला जादू किए जाने का खुलासा भी हुआ है। अस्पताल ट्रस्ट ने यहां के पूर्व ट्रस्टियों, उपकरण सप्लायर्स और वेंडरों पर कथित गबन को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। 7 पूर्व ट्रस्टियों सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लीलावती अस्पताल से आया क्या है ये पूरा स्कैम, किस तरह से काला जादू करने का आरोप पूर्व ट्रस्टियों पर लगा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। मुंबई के बांद्रा में स्थित लीलावती अस्पताल देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ अमिताभ बच्चन से लेकर उद्धव ठाकरे इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अब इस अस्पताल पर 1200 करोड़ रुपए के स्कैम और काला जादू का आरोप लगा है। दरअसल 11 मार्च को लीलावती अस्पताल के कार्यकारी निदेशक और मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन सारी चीजों का खुलासा किया था। जानकारी के अनुसार लीलावती अस्पताल लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के अंतर्गत काम करता है और 2002 में इसके संस्थापक किशोरी मेहता बीमार हो गए थे और वो अपना इलाज करवाने विदेश चले गए थे। इस दौरान उनके भाई विजय मेहता ने ट्रस्ट को टेम्पररी रूप से संभाला। आरोप है कि विजय मेहता ने दस्तावेजों की जालसाजी करके अपने बेटे और भतीजों को ट्रस्टी बना दिया और किशोरी मेहता को स्थायी ट्रस्टी से हटा दिया। लेकिन 2016 तक चली कानूनी लड़ाई के बाद किशोरी मेहता ने अपनी स्थिति दोबारा प्राप्त की। 2024 में किशोरी मेहता की मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रशांत मेहता स्थायी ट्रस्टी बने और उन्होंने इस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का पता लगाया। They indulged in various irregularities, illegalities. They committed forgery, cheating, and siphoned off funds of more than about 1,500 crores, which has already come to light in forensic audit. So, Bandra police station has registered one case of cheating and forgery of 12 crores, and on the directions of JMFC court number 12, the Bandra police station has registered 2 more cases. One to the extent of 44 crores, which were disguised as legal fees, and second to the tune of 1,250 crores, which was shown as amount used for procurements. But it is apprehended and suspected that all these monies were in the garb of purchases and for various fees were actually siphoned off. काला जादू के लगे हैं आरोप। परमबीर सिंह ने मामले से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने कुछ महीनों पहले सूचना दी थी कि जिस कार्यालय में स्थायी ट्रस्टी प्रशांत मेहता और उनकी मां चारू मेहता बैठती है, वहां काला जादू से जुड़ी हुई गतिविधियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जब ऑफिस की फर्श को खोदा गया तो मानव अवशेष, चावल, इंसानी बाल और अन्य काले जादू की सामग्री से भरे 8 बर्तन दबे हुए पाए गए। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार करने के बाद हमने बांद्रा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब मैजिस्ट्रेट खुद बीएनएस की धारा 228 के तहत मामले की जांच कर रहे हैं। And one more shocking incident or episode which came to light was that in the absence of these trustees, while the present ex-trustees were in command and control of the hospital, they indulged in black magic, inhuman and evil practices also, and urns containing human remains and other artifacts which are used for black magic were, put inside the flooring of the room where Mrs. Charu Mehta and Mr. Prashant Mehta sit. The purpose and the belief obviously was to damage their health and whatever. परमबीर सिंह ने जानकारी दी है कि मौजूदा मामला पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ तीसरा मामला है। पहली एफआईआर जुलाई 2024 में बांद्रा पुलिस स्टेशन में 12 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर दिसंबर 2024 में बांद्रा कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी, जिसमें पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ वकीलों को दी गई कानूनी फीस के बहाने 40 करोड़ रुपए की रकम हड़पने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच ईओडब्ल्यू के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व पुलिस आयुक्त ने बताया कि हमने प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो तीनों शिकायतों का संज्ञान ले, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शामिल है। साथ ही धोखाधड़ी की रकम का उपयोग करके विदेशों में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप शामिल है। लीलावती अस्पताल का मालिक कौन है, ये भी आपको बता देते हैं।
लीलावती अस्पताल की स्थापना 1997 में लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से की गई थी। इस अस्पताल को सभी क्षेत्रों के लोगों को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर देने के लिए बनाया गया था। अस्पताल का नाम हीरा उद्योग के जाने माने बिजनेसमैन कीर्तिलाल मेहता की मां लीलावती मेहता के नाम पर रखा गया था। कीर्तिलाल मेहता ग्लोबल डायमंड्स के फाउंडर थे, जो दुनिया भर में शाखाओं वाला एक वैश्विक हीरा साम्राज्य है। बिजनेस के प्रति उनके जुनून और परोपकार के प्रति समर्पण ने उन्हें लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाने के लिए प्रेरित किया, जो अस्पताल के संचालन के लिए सपोर्ट करता है। उनका परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अस्पताल भारत में लीडिंग हेल्थ केयर संस्थानों में से एक है।